Hello guys, welcome to Maneuver Education. So all the MCA CET aspirants registrations has been started. Registration start हो चुके हैं guys. जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे फॉर द कैप राउंड रजिस्ट्रेशंस के कब शुरू होंगे, सो यस गाइस अपडेट आ गई है. बट पोर्टल आपका फुल्ली रेडी नहीं है, बट स्टिल दे हैव स्टार्टेड विद द रजिस्ट्रेशंस. सो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के क्या ऑप्शंस है, ई स्क्रूनिटी, फिजिकल स्क्रूनिटी, हम सब देखेंगे गाइस. इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भी करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए वन बाय वन फॉर्म फिलिंग करने के लिए. सो सबसे पहले आपको CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है गाइस. सो यू कैन सी यहाँ पर MCA के साइड में आपको न्यू दिख रहा है. सो यस यू हैव टू क्लिक हियर एंड योर यू गो. सो पोर्टल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है गाइस. सो विल स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग. बट उससे पहले गाइस यहाँ पे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करके एडमिशन नोटिस ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से फॉर्म फिलिंग करने से पहले. सो एक बार हम एडमिशन नोटिस देख लेते हैं. यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता चल जाएगा गाइस कि आपकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है. सो ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है गाइस इसको पूरी तरह से पढ़ लेना. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स by the candidate for admission on the website for Maharashtra State All India NRI OCI PIO CIWGC. So for all the candidates, first start date is 26th June 2023 and last date is 5th July 2023 up to 5 PM. सो गाइज़ हो भी सकता है कि ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए, टोटली डिपेंड्स. बट येस गाइज़ आप लोग ज़्यादा डीले मत करना रजिस्ट्रेशंस के लिए. आप ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है गाइस. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड. सो यस गाइस ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो. यहाँ पे एंटायर प्रोसेस है गाइस फॉर ई स्क्रूनिटी मोड फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. आप कैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो, एंटायर प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है गाइस. Such candidates shall fill online application form and scan original documents and upload the required documents from any computer, smartphone connected to internet from anywhere. So simply guys आपको आपके documents scan करके online upload करने हैं. Such candidate need not have to visit e-scrutiny center for verification and confirmation of application form. So guys आपको physically जाके facilitation center पे आपके documents verify नहीं करवाने हैं अगर आप e-scrutiny mode select करते हो तो. So over here your application and documents shall be verified and confirmed by the e-scrutiny center through the e-scrutiny mode. So yes guys यहाँ पे आपका सारा process online होने वाला है अगर आप ई स्क्रूनिटी मोड सिलेक्ट करते हो तो. बट अगेन गाइज यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी है सो दैट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो. इफ़ नो एरर इज़ फाउंड the status of verification and confirmation of the application form shall be available in the candidate's login along with receipt cum acknowledgement. yes guys अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, सो देन आपको डिटेल्स विद रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट आपको पोर्टल पे दिख जाएगी. ऑल यू हैव टू डू इज लॉग इन एंड चेक. इफ एरर इज फाउंड द डिटेल्स ऑफ एरर शैल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट्स बाय रिवर्टिंग बैक हिज और हर एप्लीकेशन फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन. अगर कोई एरर मिलता है गाइज आपके डॉक्यूमेंट्स को, सो देन आपका एप्लीकेशन आपको रिवर्ट किया जाएगा एंड देन आप उसको रेक्टिफाई करके जो भी एरर्स हुई है गाइज आप उसको फिक्स कर सकते हो. Candidate shall edit the reverted application form and resubmit the application for e-scrutiny through his or her login. Yes guys अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एरर होता है, सो देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से सबमिट कर सकते हो. कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन इन गिवन शेड्यूल ई स्क्रूटिनी थ्रू हिज और हर लॉगिन. नेक्स्ट अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी मोड के थ्रू जाना चाहते हो फॉर योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सो यस गाइस उसके लिए भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है. मेक श्योर कि आप फॉर्म फिलिंग करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ध्यान से 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना. फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी हियर इट इज़ मेंशन सच कैंडिडेट शैल विजिट द फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर online selected by himself or herself along with the required documents as per the allotted time slot for online filling, scanning and uploading of required documents, verification and confirmation of application form. So yes guys आप फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर
बाय योरसेल्फ डिसाइड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो एंड मेक श्योर कि आप अलॉटेड टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाओ विथ ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. After verification and confirmation of the application form, physical scrutiny center shall issue the receipt cum acknowledgement number. So yes guys, अगर आपका verification properly हो गया है, if no errors are found, then you all shall be issued receipt or acknowledgement. For Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh migrant, NRI, PIO, OCI, etc. candidates, you all should send the print of online filled and submitted application form. आप लोगों को प्रिंट भेजना है गाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एंड कॉपी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, कोरियर फॉर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन. सो यस गाइज आप आपके डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हो. ऑल्सो गाइज फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू द सीट्स other than cap seats shall be continued till cutoff date for all type of admissions for the academic year 2023-24 up to 5 p.m. and at online e-verification by scrutiny center of physical verification at the physical scrutiny center. So yes guys, dates आप याद रखना because if you miss out the deadline, if you miss out the dates, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी guys आपको. Application registered after 5th July 2023 shall be considered only for the non-cap seats. अगर आप register करते हो after 5th of July, then your registrations will be considered as application for non-cap seats. And yes, application confirmed by e-scrutiny center, physical scrutiny center after 6th July shall be considered only for the non-cap seats. सो मेक श्योर गाइज जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है, आप लास्ट डेट से पहले इसको कंप्लीट कर लो सो दैट बाद में कोई भी एरर्स ना हो. ऑल्सो गाइज देर आर फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विच इज़ गिवन इन दिस PDF, so we'll check out that as well. If candidates fail to confirm online filled application by e-scrutiny center and physical scrutiny center, then such applications will be rejected and name of such candidates will not appear in the merit list prepared for the purpose of admission for both cap as well as non-cap process. So guys, अगर आप मिस आउट करते हो किसी भी प्रोसेस में फॉर्म फिलिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड इवन इफ़ यू फेल टू कन्फर्म योर ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन, देन योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड your name will not appear in the merit list, which eventually means that आप कैप राउंड में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपके एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी गाइज. नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, VG, DT, NT, others categories shall produce a caste validity certificate and ST category shall submit a tribe validity certificate. All backward class candidates excluding SC, ST shall produce a non-creamy layer. So guys, make sure फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे. इवन इन अ केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट यू हैव अ रिसिप्ट नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, देन टू दैट माइट वर्क. सो यस गाइज, मेक श्योर कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, हमने डॉक्यूमेंट्स पे एंटायर वीडियो भी बनाया है गाइज, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. ऑल्सो गाइज, मेक श्योर दैट सर्टिफिकेट should be valid up to 31st March 2024. If such candidates fail to produce the original certificate or receipt of caste tribe validity certificate, so yes guys, you all can submit the receipt. अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास रिसिप्ट नंबर हो गया, रिसिप्ट होगी तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू फेल टू शो और सबमिट एनी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गाइज, देन सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर द कैप एडमिशन. सो एस गाइज, आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे. कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेजेस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गाइज, बिकॉज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कट ऑफ काफ़ी हाई होता है. नेक्स्ट, EWS candidates shall produce the eligibility certificate for economically weaker section as per the format in Maharashtra State Government Resolution. So yes guys, all the EWS category students, आप लोगों को EWS सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी है. सो अगेन गाइस, आई एम रिपीटिंग, मेक श्योर कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैंडी हो सो दैट यू ऑल कैन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस. For Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh migrant,
NRI, PIO, OCI candidates. Such candidates will get the receipt cum acknowledgement through their login after confirmation of application by scrutiny center. So guys, जैसे ही आपका application documents confirm हो जाएंगे, you all will get a receipt or acknowledgement number. Application received after the last date from candidates belonging to Union Territory of Jammu and Kashmir, Union Territory of Ladakh migrant candidates will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard. They have clearly mentioned guys, don't wait till the last date. बहुत ज़्यादा issue हो जाएगा guys. CT cell will not entertain your application, so make sure जो भी आपको end date दी गई है उसके पहले आप आपका application form process complete कर लो. Next, candidates who have registered as a reserved category candidate but unable to produce required certificate for reservation claim during physical or e-document verification stage shall have to pay difference of rupees 200 through online mode only. So all those candidates who have registered as a reserved category candidate but आप required documents या certificate show नहीं कर पा रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, देन ड्यूरिंग फिजिकल और ई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन गाइज यू हैव टू पे रुपीज़ 200 थ्रू ऑनलाइन मोड. नेक्स्ट, SC, ST, VG, DT, NT, others candidates who have submitted receipt of caste, tribe validity certificate, non-creamy layer certificate, EWS certificate during registration, e-verification or physical document verification and confirmation period should upload and verify original caste, tribe validity certificate, non-creamy layer certificate, EWS at physical scrutiny center or e-scrutiny center and submit original certificate to the admitted institute. So yes guys, during your confirmation period you all will have to upload all the original documents on or before third round last date of reporting. So make sure guys आप अपने original documents जल्द से जल्द ready करवा लो, because you all will not be able to survive on just the receipt number of the certificate for which you have applied. Otherwise these candidates admission will automatically get cancelled. So yes guys, again आपके यहाँ पे admission cancellation के chances हो जाएंगे अगर आपके पास proper certificate और authentic certificates required documents नहीं होंगे तो, and shall be considered as an open category candidate for the next institute level round provided candidate fulfill eligibility criteria for open category. So yes guys, all will considered as a open category students for the next upcoming rounds. So make sure कि आपके पास आपके सारे documents ready रहे. Further scheduling regarding the option form filling for cap allotment will be declared shortly. So yes guys, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का वेट कर रहे हैं, सो हियर इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट CT cell will declare about this notice shortly. So yes guys, you all have to wait for the option form filling. So all the list of physical scrutiny center is available on website. आप CT cell के official website पे check कर सकते हो for the list of the physical scrutiny center. Eligibility rules and regulations for admissions are also made available on website. So yes guys, आप सारे guidelines instruction with regards to eligibility rules regulations for admissions आप ज़रूर से एक बार checkout कर लेना. Also guys, जो शेड्यूल अभी हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन अभी है, डेट्स हमने अभी देखा, द शेड्यूल डिस्प्लेड अबाउ इज़ प्रोविजनल एंड मे चेंज अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज. सो यस गाइज, this might change, this is not sure, but this might change due to any unavoidable circumstances. The revised schedule, if any, will be notified on the website. So yes guys, if there is a revised schedule, अगर कोई changes होते हैं with regards to dates or process or any updates, so that will be clearly visible on CT cell official website. And for any doubts and query, they have also released a helpline number, so you all can contact on this number as well between 10 AM to 6 PM. Also, all types of document verification activity remains open all days including Saturday and Sunday between 10 AM to 5:30 PM. So yes guys, आप document verification physically अगर center के through करवा रहे हो, so it's open all days. Saturday, Sunday को भी available होता है guys between 10 AM to 5:30 PM. So yes guys, that was it about the admission notice. मेक श्योर गाइज आप फॉर्म फिल करने से पहले एडमिशन नोटिस क्लियरली 2 to 3 टाइम्स पढ़ ले. फिर भी अगर गाइज आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप नीचे दिए गए
कैप राउंड के नंबर पे कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो. विल गाइड यू विद ऑल द डाउट्स एंड क्वेरीज, इवन विल हेल्प यू आउट विद द एडमिशन process. Also guys, make sure to check out the form filling video for the MCA CET 2023 which will be really helpful for you all. So step by step form filling भी करने वाले हैं guys हम लोग. So stay connected with the channel, make sure subscribe Maneuver MCA entrance channel and make sure to read out this admission notice twice or thrice and make sure कि आपके पास सारे required documents ready हो so that form filling के time पे कोई भी problem नहीं होनी चाहिए. So as guys, still अगर कोई doubt and query है, you all can comment in the comment section below or you can call on the cap round number which is mentioned in the description. Will definitely help you out. So yes guys, upcoming video के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहिए with regards to the MCA form filling and I will see you in the next video.